हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों गुड मॉर्निंग। तो आज का वीडियो होने वाला है, कुछ बातें मैं अंकुश को लेकर करूँगी जो कि मेरे मन में चल रहा है और ये 2-3 दिनों से मेरे मन में चल रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी बातों को रखा जाए, और ये ज़रूरी भी है। कहते हैं दोस्तों ना कि जब एक महिला की धज्जी जब उड़ाई जाती है तो पूरे सोशल मीडिया पर वो महिला को भी गाली मिलती है, साथ साथ में पुरुष को भी गाली मिलती है। जैसा कि सचिन और जगत दीदी की मैं बात करती हूँ, और ये किसी का हक नहीं है कि मानते हैं कि अगर दोनों गलत हैं, लड़का या लड़की दोनों गलत हैं, तो वहाँ पर भाई गलती तो दोनों की है। लेकिन क्या ये सही है कि एक अगर गलती दोनों ने किया है तो एक की पूरी सोशल मीडिया पर क्या इस तरीके से इज्जत को तार तार किया जाए? आप लोग हमारे क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दीजिएगा, क्या ये सही है? उसके बाद इनको अपनी गलती तार तार करते हैं, उसके बाद हाहाकार मच जाता है पूरे सोशल मीडिया पर। गालियाँ पगालियाँ, मतलब जीना मुहाल हो जाता है। इनके घर से लगातार वीडियो आती ही रहती है, इसलिए कि ये लड़के हैं। इनका जो दूसरे की इज्जत लूटते हैं, क्या इनमें इनका इज्जत नहीं था? जो इनके घर वाले ये महसूस करें कि ये तो लड़का है, ये तो दूसरे की इज्जत भी ले सकता है, उसकी तार तार भी कर सकता है, इसका पूरा हक है। और ऑन सोशल मीडिया पर पूरे भरे समाज में इन्होंने एक लड़की का तार तार किया, और नहीं तो इनके घर वाले भी लगातार उसी लड़की के लिए बार बार, हालांकि इनकी पत्नी ने भी बार बार ब्लेम लगाया, हालांकि हर एक कदम पर इनकी पत्नी ने साथ दिया। कोई ऐसी महिला नहीं हो सकती है दोस्तों, मैं खुद अपने को कह रही हूँ, अगर मेरा पति हो, चाहे किसी का भी पति हो, अगर गैर पत्नी के साथ थोड़ा सा भी ऐसा प्यार से बातें भी कर लेता है तो पत्नी के मन में कहीं ना कहीं शक जरूर उत्पन्न होता है। और इनकी ये तो साथ साथ में शक भी सभी से कहती हैं, इधर सरिता जी से भी कहती हैं, मीशू से भी कहती हैं, कई लोगों से कहती हैं। तो क्या इतना डरती थी? जिस तरीके से आज इस सोशल मीडिया पर अपने पति के लिए लड़ाई लेने के लिए आ रही हैं, जब ये सारी बातें इनके पति के ऊपर आई हैं, जैसा कि लगातार ये एक महिला की तो जो धज्जी उड़ाया है, उसके बाद लगातार आए दिन हर महिला के बारे में ये पोल खोलने के फिराक में थे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, इसलिए कि मैं कुछ बातें मेरे मन में है जो मैं कहना चाहती हूँ। तो दोस्तों मानते हैं कि उसके बाद इनको ये गिल्ट महसूस होता है कि कहीं ना कहीं अरे मैंने गलत कर दिया है। जब वो लड़की रोते धोते आती है कई दिनों बाद, मानते हैं कि लड़की गलत है, लेकिन लड़की और लड़का में बहुत अंतर होता है। लड़का गलती करके भी लगता है कि इतना अच्छा वो काम कर लिया है, इतना अवार्ड लेने वाला काम कर लिया है कि उसको तो समाज में कोई कुछ बोल ही नहीं सकता है। उसका तो समाज में इतना इज्जत है, जो कि घर वाले खुद उसको यहाँ तक सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग सोचिएगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। सपोर्ट करना है कि मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, और अब देखिएगा और मेरा बेटा कितने लोगों की सच्चाई लाएगा, इसलिए कि आपका बेटा खुद गलत था। और गलत के साथ साथ क्या एक महिला की इज्जत नहीं है? मानते हूँ गलत है, गंदी है, एकदम बेकार है, लेकिन क्या ये किसी का हक है कि एक महिला का, जो नहीं जानता है, तुम लोग तो जानते ही हो, तुम्हारी जो ग्रुप के सारे लोग जानते ही थे, क्या एक एक लोगों के कानों में डालना ये ज़रूरी था? हालांकि ये बात 3 महीना पहले ही ये उभरी थी, लेकिन दोनों तरफ से ये सारी चीज़ें सफाई दी जा रही थी, इधर सचिन के तरफ से भी और उधर नेहा के तरफ से भी, कि वो मेरा भाई है, वो मेरा भाई है, ये बहन है, वो बहन है। जैसा कि मनीषा का भी कहना है कि मैं जब बार बार आवाज़ उठाती थी तो हमें भाई बहन का हवाला देकर हमारा मुंह चुप करा दिया जाता था। ये मानते हैं कि इस तरीके से मेरे कमेंट में बहुत सारे कमेंट भी आए हैं मेरे वीडियो में कि मनीषा बार बार कहती थी, लेकिन मनीषा जब बार बार कहती थी उसे शक भी होता था, फिर भी अपने पति का साथ लास्ट तक उसने दिया, लास्ट तक।
जब तक कि जगत भैया को लात मार के भोपाल से भगाया नहीं गया, ठीक। और लास्ट तक ये अपने पति का साथ देती, गलत कामों में ये साथ देती रही। कई वीडियो मैंने शॉर्ट वीडियो देखा है, इसके सामने वो नेहा को ले लेकर वीडियो बना रहे हैं हाथों से ऐसे कर करके। तो क्या मनीषा को मन में ये नहीं होता था, क्या अपना पति का विरोध नहीं कर सकती थी? जब महिला चाह देना, महिला एक काली होती है, एक दुर्गा होती है, एक सरस्वती होती है। जहाँ जैसा होता है ना, अगर जहाँ भी नम्र स्वभाव दिखाना है तो हम सरस्वती बन जाते हैं, और जहाँ ऐसा मौका आता है तो हम काली का रूप भी लेते हैं। इसलिए कि महिला को हर रूप में लोगों ने देखा है और कहीं ना कहीं ये सत्य भी है। तो इतना भी सीधी नहीं है जिस तरीके से ये अपने को अभी प्रेजेंट कर रही है कि मैंने कम्युनिटी जो डाला है इसने, कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है, कभी रोध होकर आती है, कभी कुछ कहती है। तो चलिए, 1 महीने से मनीषा के साथ सभी दे रहे थे, कहीं ना कहीं मनीषा के सपोर्ट में पूरी सोशल मीडिया थी कि मनीषा के साथ गलत हुआ है, और कहीं ना कहीं ये तीनों इस कांड में शामिल थे। अच्छा चलिए, उसके बाद अपना तो जो गुण गा दिए, अपना जो प्रेम कहानी था जो छीछा लेदर कर दिए, दूसरे पर भी ब्लेम लगा रहे हैं कि उन्होंने मुझे फोर्स किया कि आग लगा दे। ठीक है, अगर दूसरा कहे चाहे आप कहें, लेकिन आपने लगाया तो आग। उसके बाद इनके मन में ये हो गया, करी ये तो हम अपना सारा कुछ जो राज था मैंने तो बता दिया, अब उसका क्यों नहीं बताएं, उसका क्यों नहीं बताएं, उसका क्यों नहीं बताएं। अब एक एक महिलाओं का ये राज खोलने के लिए पूरी तरीके से तत्पर हो गए कि हम तो नीतू का भी राज खोलेंगे। यहाँ तक कि मीशू को भी मैसेज गया था कि उसके भी पति ने जो किया है वो मैं खोलूँगा। इससे अच्छा है कि ये राज आने से पहले मीशू ने पूरे सोशल मीडिया पर आकर ऑन कैमरा अपनी सारी बातें बता दी कि उस इंसान के मुंह से जो मिर्च मसाला लगाकर बताता वो मैं अपने से क्यों नहीं बता दूं। उस महिला को ये लड़का मजबूर कर दिया कि तुम अपना भी राज बताओ। उसके बाद नीतू पर आ गया। सभी ने देखा लाइव में, अगर नीतू गलत भी थी, मानते हैं कि इतना जो वीडियो बनाने के लिए बात हो रही है, खैर नीतू क्या झूठ बोल रही है क्या नहीं, लेकिन इतना हक कोई नहीं देता है कि अगर तुमने नेहा की पूरी तरीके से चिट्ठा खोला है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम एक दूसरी महिला को भी, इसलिए कि किसी ने आपका चिट्ठा नहीं खोला था, किसी ने आपके बारे में कभी मुंह तक नहीं खोला था। जानते सभी थे आपके ये पूरे सोशल मीडिया पर जो चैटिंग आपने दिखाया, उसके बाद सारी महिलाएं आई। उसके बाद सरिता जी भी अपने पॉइंट रखी, एक एक पॉइंट कहाँ से क्या हुआ, कहाँ से शुरुआत हुआ, क्या हुआ। और इसके बाद नीतू ने भी बोला, भाई जिस तरीके से नीतू के साथ चीनू ने किया, फिर उसने भी अपनी वो भी पूरी तरीके से विवरण नहीं बताई, पूरी तरीके से विवरण नहीं बताया। जब उसे घर आने के लिए मना किया गया, ये सारी बातें सभी को पता है, इसमें बताने एक पर एक मैं कुछ दिन 3 महीने पहले सरिता जी के साथ, मतलब सरिता जी के ऊपर वार किया गया, उसके बाद आकांक्षा के ऊपर वार किया गया। आकांक्षा अनूप की बात मैं कर रही हूँ जो सरिता जी की फ्रेंड है। उसके बाद मीशू पर, उसके बाद नीतू पर। अब ये सभी को ये महसूस होने लगा कि ये लड़का क्या कर रहा है। भाई अपना तो तुमने बताया, जो भी बताया, तुमसे ज़्यादा किसी का भी राज नहीं है, तुमसे ज़्यादा किसी का राज, सचिन से ज़्यादा किसी के राज नहीं है। तब भाई ये किसी ने कदम नहीं उठाया। मैं अंकुश के बारे में आज बोलना चाहती हूँ कि अंकुश को सैल्यूट है, जो इस कंट्रोवर्सी को रोकने के लिए एक अंकुश ही है जो अंकुश लगाना जानता था, इसलिए कि वो भी ग्रुप का ही इंसान था जो इनकी जिस तरीके से एक पर एक सभी के राज लाने शुरू कर दिए, तो कहीं ना कहीं इनको रोकना बहुत ज़रूरी था। क्या इनका इतना हक है कि जिसका मन करे उसका चिट्ठा उजाड़ें, उसका मन करे उसका राज खोलें? इतना हक बन गया है। कौन है? इनको हम नहीं जानते हैं कि महाराजा हैं कि यूट्यूब के ओनर हैं कि क्या हैं। इनका कोई हक नहीं बनता है कि सारी महिलाओं का इस तरीके से राज खोलें, इसलिए कि कोई महिला इनका राज खोलने नहीं आई। किसी महिला ने ऑन कैमरा कभी भी ये नहीं बोला कि नेहा और सचिन की इस तरीके से सारी चीज़ें हैं।
जो एक खुद अपने से लाते हैं, फिर एक एक महिलाओं का इस तरीके से। अरे मेरी प्रेमिका का इस तरीके से मैंने राज खोला है तो उनका भी खोले, उनका भी खोले, उनका भी, कोई हक नहीं बनता है। इसलिए एक महिला की इज्जत ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर इज्जत चला जाता है तो फिर उस महिला का जीवन भर कितना भी होगा, नेहा की मैं बात करती हूँ, नेहा कितना भी होगा तो उतना सर झुक उठाकर पहले जैसा वो नहीं चल सकती। हर मोड़ पर उसे बेइज्जती के नज़रों से, चाहे गलत नज़रों से उसे देखा जाएगा कि अरे यही है वो लड़की जो सचिन के साथ ये की थी। तो ये कहीं ना कहीं ये गलत था, लेकिन इस चीज़ों को तुम ऑफ कैमरा भी सॉल्व कर सकते थे। जिस तरीके से अलका ने बार बार ये चीज़ें बोली, आप ऑफ कैमरा सॉल्व करो, ऑफ कैमरा सॉल्व नहीं, मुझे लाना है तो लाना। उसके बाद एक एक लोगों की चिट्ठा मैं खोलूँगा। तो अंकुश को बहुत सही टाइम पर, अगर अंकुश नहीं आते तो कितनों के राज ये खोलते, झूठा सच्चा जूस वाले को लगाकर, यहाँ तक कि पैसे भी जिस इन्होंने दिए वो भी तक इन्होंने सारी बातें कहें। इनके घर से ये होता है कि हम एक समाज सेवा करेंगे पैसे से, तो क्या एक किसी को 8,000 10,000 रुपये दे दिए, उसमें से 2,000 रुपये बाकी थे। एक एक पैसा का हिसाब कर रहे हैं पूरे सोशल मीडिया। कितनी तरीके से, कितने बेइज्जती इन्होंने किया, नीतू किया कि मैं क्या बताऊं। और रही बात अंकुश के पर आते हैं, अंकुश की रही बात, और सोचिएगा दोस्तों, अंकुश भले रोस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन अपने रोस्टिंग के दौरान वो जो एक एक पॉइंट है रख रहे हैं, उसको आप नोट करिएगा। वो सारी चीज़ें खोल रहे हैं इनके बारे में, इसलिए कि इनका भी राज आना चाहिए। ये इनका हक नहीं बनता है कि सभी के राज खोलें, और इनका भी राज आना जरूरी है। जब इनका राज एक पर एक खोलने लगे अंकुश और स्वाति, तब पूरी फैमिली उठकर आ रही है कि अब अपना वीडियो रोक दो, तो ठीक नहीं होगा। क्यों भाई, क्यों ऐसा बोला जा रहा है? जब सभी के राज ये खोल सकते हैं तो इनके राज को अगर लाया जा रहा है तो क्यों ये रोक लगाया जा रहा है? हम सभी से ये कहना चाहते हैं कि इनके पर रोक क्यों भाई? ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी के बारे में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इनका जब राज आने का टाइम आया तो पूरी फैमिली रोक लगा रही है। पूरी फैमिली क्यों रोक लगा रही है भाई? अपने भी बेटे का आप अपना काला चिट्ठा तो देखो, उसने क्या क्या कर्मकांड किए हैं, क्या क्या कर्म कर, विदेश जाना, क्या क्या है वहाँ का, ये सारी चीज़ें अंकुश के वीडियो से संदेश दे रही है कि ये कर क्या रहे थे। एक एक पॉइंट नोट करिए अंकुश के वीडियो से। क्यों अंकुश पर अंकुश लगाया जा रहा है भाई? अंकुश पर क्यों अंकुश लगाया जा रहा है? जब अंकुश अगर नहीं आते तो ये बंदा अभी तक चुप नहीं होता। किसके किसके राज ये लाता, हालांकि इससे ज़्यादा किसी के राज नहीं है। मुझे पता है मिशू को इतना मजबूर कर दिया है लड़का मिशू को कि वो अपने पति का राज आकर खुद ही बता दी। अगर ये मजबूर नहीं करता, जो पिछली बातें, मतलब क्या मिल रहा है इसको समझ में नहीं रहा, इसके दिमाग में चलता क्या रहता है। हमेशा महिलाओं से ही पंगा लेता है, अब मर्द से पंगा पड़ा है, तब क्यों दुबक रहे हो भाई? तब क्यों दुबक रहे हो? जब जो विदेश में जो इशारा कर रहे हैं ये अंकुश, जो नीचे सिगरेट का जो वो क्या है, वो नशे का चीज़ है। क्या ये नशा भी करते हैं? क्या है विदेश जाने का राज? बाथरूम का क्या राज है? जिस तरीके से इन्होंने बोला इतना बड़ा बाथरूम बनाया है उसमें, इसलिए कि तुम वहाँ पर जाकर गिरो, पैसे कमाओ, तो बाथरूम का क्या राज है भाई? और भी बहुत सारे राज हैं जो खोलने पर इन अंकुश को रोका क्यों जा रहा है? इनका जो कर्जे का महल था वही पूरी तरीके से सभी के सामने आ गया। इनके जो कर्जे का महल है वहाँ कुड़की भी होने वाली थी, चस्पा करने वाला था। इन्होंने कुछ टाइम मांगा हाथ जोड़कर कि भाई मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे, मैं कंट्रोवर्सी करूँगा और ये पूरे महल का जो कर्ज है, कर्ज का जो महल है उसका मैं कर्ज चुकाऊँगा। एक महिला की इज्जत बेचकर। हमें नहीं लगता है कि ये नेहा से जिस तरीके से ये जुनून में मैं सुसाइड कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, कि मंडप में आग लगा दूँगा, फिर वहाँ पर गए एंगेजमेंट में भी
ये भाई बनकर अपने वीडियो में बोल रहे हैं कि कुछ रस्म चीनू करता, कुछ रस्म हम करता। वाह जी वाह, क्या बात है। सारी चीज़ें आप ही कर रहे हो, एक भाई की तरह आप वहाँ पर बरक्षा भी चढ़ाने जा रहे हो इंगेजमेंट में। एक तरफ कह रहे हो कि मैं चीनू कुछ कार्यक्रम करता, कुछ कार्यक्रम हम करते। एक तरफ कह रहे हो कि मंडप में आग लगा दूंगा, जो कि रिकॉर्डिंग में सुनने को मिला है। ये क्या है? जो मकान का भी है भाई, 3 मंजिल मकान का क्या है राज? तो अंकुश अगर सारी बातें ला रहे हैं तो क्यों उनके पर रोक लगाया जा रहा है? जब ये लड़कियों का, ये पूरी महिलाओं का राज खोलने आ रहे हैं तो क्यों अंकुश पर अंकुश लगाया जा रहा है भाई? इसलिए कि इनकी पोल पट्टी खुल रही है। बेशक वो रोस्ट कर रहे हैं कि रोस्ट के बीच में वो बहुत सारे संदेश भी दे रहे हैं, बहुत सारे मैसेज भी दे रहे हैं, बहुत सारी जानकारियां भी दे रहे हैं। और अंकुश के वीडियो से खास तौर से सभी संतुष्ट हैं, सभी संतुष्ट हैं। इसलिए अंकुश का इज्जत कहीं ना कहीं पूरे सोशल मीडिया पर, अगर अंकुश यहाँ पर नहीं आता, अंकुश और स्वाति नहीं आते तो कहीं ना कहीं ये और भी कंट्रोवर्सी बहुत आगे तक बढ़ने वाली थी। इसलिए कि अभी बहुत पैसा कमाना था, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना था। एक मैंने थंबनेल में लगाया हुआ है मनीषा की, क्या कहते हैं, कम्युनिटी। वो बार बार कम्युनिटी लगा रही है, एक बार कह रही है कि सभी ने मेरा साथ छोड़ दिया। भाई अगर जब नीतू, मीशू सभी के राज तुम्हारा पति खोल रहा है तो बड़ा अच्छा लग रहा था। यहाँ तक कि सृष्टि, हाँ सृष्टि का तो नाम मैंने भूल ही गया, जो कम्युनिटी में लगा रहे थे, सृष्टि, अंकुश और मोनिका, सभी के नाम इन्होंने लिए। तो वहाँ पर मनीषा ने क्यों नहीं आकर वीडियो बनाया कि अरे यार आप रुक जाओ, हम सारी महिलाएं हैं। एक महिला का तो जो छीछा लेदर तुमने मचाया उसमें मैंने सपोर्ट किया कि मचाओ छीछा लेदर। अब जब सारी महिलाओं की इज्जत का छीछा लेदर मचा रहे थे, राज खोल रहे थे, तो यहाँ पर मनीषा क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई मनीषा? आना चाहिए था ना वीडियो लेकर। करे मिस्टर राज आप कर क्या रहे हो? और जब मिस्टर राज के राज खोलने पर सारे लोग आ गए तो मनीषा बिल में से निकलकर बाहर आ गई रोकने के लिए। कहीं न कहीं अब सभी के दिमाग में ये सारी चीज़ें घर कर गई होंगी और पूरी तरीके से विश्वास हो गया होगा कि मनीषा भी अपने पति को सपोर्ट कर रही है। जिस तरीके से उसकी फैमिली सपोर्ट कर रही है, उसी तरीके से मनीषा भी सपोर्ट कर रही है। अब ये इसलिए कि स्क्रिप्टेड लिखा हुआ था बहुत पहले का, कब किसको कब आना है प्लेटफार्म पर, किसका रोल कब है, कि अभी तुमको नहीं आना है, इस टाइम आना है, इस टाइम आना है, तुम अभी 2 दिन वीडियो नहीं लाओगी, 2 दिन बाद एकाएक लाओगी। तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई स्क्रिप्ट थी। और इनके स्क्रिप्ट के बारे में सभी इनके ग्रुप, अगर ग्रुप नहीं फूटता ना तो ये क्या क्या करते, क्या क्या करते। बहुत अच्छा हुआ कि अंकुश इनके घर गए और सारी चीज़ें वो राज खोल रहे हैं, जो कि मनीषा पर इन्होंने हाथ उठाया। क्या ये कह रहे हैं, अंकुश को बोल रहे हैं, तुम महिलाओं का जिस तरीके से जगत दीदी का, मतलब क्या कहते हैं, नेहा का जो रोस्टिंग किए थे, इनको बड़ा बुरा लगा था। ये बोले कि तुम महिलाओं की इज्जत नहीं करना जानते हो। जो इनकी मम्मी का रोस्टिंग किया था, हालांकि रोस्टिंग में मम्मी का आदर ही किया था, उसमें बहुत बड़ा इशू नहीं बनाना था, बहुत प्यार से दंडवत प्रणाम भी किया था, लेकिन उस पर भी इन्होंने बोला कि तुम महिलाओं का इज्जत नहीं करना चाहते हो। तो सही जवाब उसने दिया कि भाई आप कहाँ से महिलाओं की इज्जत कर रहे हो? जो सोशल मीडिया पर जो गंदगी फैला रहे हो महिलाओं को लेकर, 1 का किया, 2 का किया, 3 का किया, बता दूं सृष्टि दीदी, बता दूं नीतू दीदी, बता दूं, बता भी दिया। तब मनीषा क्यों नहीं सामने आई भाई? मनीषा को आना चाहिए ना। अरे ये कर क्या रहे हो? जो कि हर मौके पर, हर जगह, कदम कदम पर मनीषा ने सचिन का साथ दिया है, चाहे कंट्रोवर्सी हो और चाहे जो नेहा का साथ हो। नेहा के घर खुद मनीषा जाती थी। क्या जिस तरीके से ये रोग आकर कर रही कि ये रूम में लोग चले जाते थे हमको नीचे, तो क्या वहाँ पर ये ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकती थी? ये बोलती है कि हमारा कम्युनिटी डिलीट करवाया जाता है, हमारा डीपी डिलीट करवाया जाता है, तब वीडियो तो नहीं डिलीट करवाया जाता है।
वीडियो पर तो व्यूज आ रहे हैं। कभी वीडियो डिलीट होने का आप लोगों ने नाम सुना है? आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। एक एक पॉइंट मैं सही बोल रही हूँ। अगर वीडियो डिलीट करने की बात आती तो क्या वीडियो क्यों नहीं सचिन डिलीट करवा रहे हैं? मानते हैं कि नेहा बोल रही है कि तुम डीपी चेंज कर दो, उसका कम्युनिटी डिलीट कर दो, तो वीडियो को भी तो बोलती होगी, तो वीडियो क्यों नहीं सचिन डिलीट करवाते थे? इस सवाल का जवाब आप लोग दीजिएगा हमारे कमेंट में, अगर एक एक बात मैं गलत बोल रही हूँ तो। और अगर स्वाति नहीं आती तो मनीषा भी नहीं रुकती। जिस तरीके से ये बोल रही है बच्चे के लिए, कभी मतलब ऑन सोशल मीडिया कोई लाज लिहाज शर्म कुछ भी नहीं रह गया है। इतनी गंदगी फैली कि बच्चों को मोबाइल भी देना मुहाल होगा। खैर मेरे घर में तो छोटा बच्चा नहीं है, मैं ही जो देखती हूँ। तो वही सारी बातें हैं। बहुत सारे जो इनको प्यार करते थे राज फैमिली को, कहीं ना कहीं उनके दिमाग से खेला गया है। ये क्या आज सोच रहे होंगे? जो मनीषा फिर से कम्युनिटी लगा रही है कि मैं जो मेरे साथ गलत हुआ है, अरे यही चीज़ तो तुम क्या बताए, जब से कंट्रोवर्सी शुरू हुआ तभी से एक ही बात कह रही हो, कितना बार बात कहोगी? अब कल कम्युनिटी लगा है, कल या परसों, कि अब मैं घर वालों पति को भी नहीं छोड़ूंगी और बाहर वालों को। पहले आप अपने पति को तो सुधारो, इसलिए कि आपके पति ही गलत हैं। पति अगर नहीं गलत रहते तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। मानते हैं कि ये लड़का दो दो महिलाओं के साथ खेला है, एक मनीषा के साथ, एक नेहा के साथ। दो महिलाओं का हक बनता है। अगर इसकी बीबी है तो राइट नहीं बनता है कि दूसरी महिला पर नजर डाले। अगर मनीषा दूसरे पुरुष पर नजर डालती तो आज मनीषा इनके घर में नहीं, उसका हाथ पकड़ कर उसको धक्का मारकर और सड़क पर फेंक दिया गया रहता। जो मनीषा कह रही है तो आज यही चीज मनीषा करती। अगर गैर पुरुष को देखती तो कहीं ना कहीं यही सचिन और सचिन की फैमिली उठाकर उसको कभी का फेंक दे रहते, कचड़े जैसा। आज सचिन का पूरी तरीके से उनकी फैमिली, उनके पापा जो दूसरे को ज्ञान बांट रहे हैं, ये ज्ञान अपने बेटे को भी तो दे सकते हैं। कहीं ना कहीं ये बढ़ावा अभी भी दे रहे हैं कि हम आ गए हैं तो सारे कीड़े मकोड़े घूम घूम कर हम लोगों तक आ रहे हैं, हम कंटेंट दे रहे हैं। वाह रे कंटेंट! क्या ये कंटेंट है? ये गंदगी कंटेंट है कि आप कह रहे हैं कि मेरा बेटा कंटेंट दे रहा है? इसको कंटेंट बोला जाएगा इस गंदगी को? बहुत अच्छा हुआ है कि अगर स्वाति नहीं आती तो मनीषा भी नहीं सुधरती, और अंकुश नहीं आता तो ये सचिन पर लगाम नहीं लगता, और लगाम लगाने वाले को आगे आना ही पड़ा। लास्ट में आजिज आकर, और जिस तरीके से ये बोल रहे हैं कि महिलाओं की इज्जत करना तुम नहीं जानते अंकुश को, तो क्या इनका हक बनता है कि मनीषा पर हाथ उठा सकते हैं? जो कि स्वाति ने बोला कि हम नहीं जानते हैं कि रुद्र और पूजा ये बात कह सकते हैं, लेकिन रुद्र और पूजा के सामने की भी बात है, और सृष्टि दीदी का। लेकिन सृष्टि ने पूरी तरीके से प्रूफ दिखा दिया है कि हाँ ये मनीषा पर हाथ उठाए थे। अपनी मम्मी को किस तरीके से झटकार कर बोले थे, चुप रहो मम्मी। तो ये क्या ये महिलाओं की इज्जत करते हैं? जो इंसान अपने घर की महिला की इज्जत नहीं करता है वो क्या बाहरी महिलाओं की इज्जत करेगा? हमें नहीं लगता है कि वो कभी भी महिलाओं की इज्जत करता होगा। महिलाओं की इज्जत से के साथ खेल सकता है, फिर उसके चिथड़े उड़ा सकता है, लेकिन वो कभी महिलाओं की इज्जत नहीं करता। मानते हैं कि वो कह रहा है कि हम प्यार करते थे, हम मंडप में आग लगा देंगे, हमारा ये नहीं होगा, तो इसी को प्यार कहते हैं, इसी को प्यार कहते हैं। जिससे तुम प्यार कर रहे हो उसी की पूरी तरीके से छीछा लेदर मचा दिए, और बाद में पछतावा आ रहा है। क्यों भाई? तो आपके ऊपर अब सभी का भरोसा उठ गया। जिस तरीके से नीतू और मिशु और सृष्टि की बातें सारी ला कर रखी गई, कम्युनिटी लगाया गया, उसी तरीके से जब ये मनीषा अगर टाइम से आ जाती तब इनका साथ देते। अब हमें नहीं लग रहा है कि मनीषा कितना भी रोएंगी, गाएंगी, कम्युनिटी डालेंगी, कोई अब किसी तरीके का इनको मदद नहीं देगा। इसलिए कि 1 महीने से ही इनकी पूरी फैमिली सभी के
इमोशनल के साथ खेला है। सभी के मतलब कितने लोगों के आंसुओं भी बहे होंगे मनीषा के लिए, कितने लोग इमोशनल हो गए होंगे। लेकिन आज मनीषा की सारी चीज़ें निकल कर आई। अगर ये अंकुश और क्या कहते हैं स्वाति अगर नहीं आते तो कहीं ना कहीं ये कंट्रोवर्सी अभी बहुत आगे तक जाती। स्वाति ने सही बोला है, कभी 15 दिन का वेट करो, खुद अपनी ही फैमिली में ये कंट्रोवर्सी करेंगे। बिना कंट्रोवर्सी, इनका कंट्रोवर्सी के ऊपर ही पूरी चैनल खड़ी हुई है। और दूसरे को भी कहते हैं कि अरे उसका तो मेरे नाम से, जैसे कि पंकज जीजू जो बोलते हैं, उनका तो मेरे ही नाम से चैनल चलता है। इसके बाद भी मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगी, वो भी बहुत गंभीर वीडियो है दोस्तों, और मैंने वो भी वीडियो देखा है और एक दो वीडियो उसके मतलब उसी से रिलेटेड बने हैं, तो उसको भी मैं लेकर आऊँगी। और यही सारी बातें हैं। तो बहुत अच्छा हुआ है जो अंकुश, क्या है बाथरूम का राज, ये सारी बातें अंकुश को क्यों रोका जा रहा है, क्यों रोका जा रहा है। हालांकि अंकुश ने अब ये सारी चीज़ें रोक दी हैं इसलिए कि अब बहुत ज़्यादा हो रहा, लेकिन ज़रूरी, इतना बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था ये सारी चीज़ें रोकने के लिए। सरिता जेठू जी आंसू बहा बहा कर हाथ जोड़ रहे थे, लेकिन कोई मतलब नहीं था, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था लड़का। जिस सरिता के साथ भी ये लड़का और वहाँ से इस जो लिख कर आता था सामने वाले के तरफ से, जो हिंदी में, जो इनको हिंदी नहीं आती है, सिर्फ इंग्लिश ही बोलते हैं, तो जो पोस्ट डाला जाता था इंस्टा पर सरिता जी के लिए, तो वो सचिन का लिखा हुआ नहीं रहता था। तो ये कहीं ना कहीं ये जगत दीदी, सचिन और मनीषा तीनों का हाथ था। और जिस तरीके से एक तलाक का, वो भी, उसका भी सच्चाई अंकुश लाने वाले थे, लेकिन क्यों रोका जा रहा है, क्यों भाई? क्या महिलाओं की इज्जत नहीं होती है? सिर्फ पुरुष की इज्जत होती है? अपने पर आई तो सारे लोग आ गए, पूरी फैमिली उठकर आ गई। थोड़ी सी गलती नीतू की आ गई तो मनीषा भी आ गई, पूजा भी आ गई, पूरी फैमिली लाइव पर लाइव करने लगी कि अब मेरा बेटा कर्ज सबका पोल खोलेगा, अब देखिएगा मेरा बेटा ये करेगा वो करेगा। अरे आपके बेटा अगर सबके साथ करेगा तो आपका बेटा भी तो गलत किया है, उसके बहुत राज हैं। अब तो एक से एक राज अंकुश जब खोल रहा है, और जो भी खोल रहा है, चाहे वो हंसी मजाक में खोल रहा है, चाहे जैसे भी खोल रहे हैं अंकुश, लेकिन सारी सच्चाई ला रहे हैं, सारी सच्चाई ला रहे हैं। तो मैं सैल्यूट करती हूँ अंकुश और स्वाति को कि बहुत अच्छा हुआ और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा, किसी को बुरा भी नहीं लगे और सभी समझ भी जाएं। तो इसी के साथ अपने वीडियो का दोस्तों मैं एंड करती हूँ। तो इसीलिए हमेशा सोचना चाहिए दोस्तों कि सामने वाला मजबूत है या कमज़ोर है, उसको देखकर आप अपनी बातों को रखो। कभी ना कहीं आप पर भी तो बात आएगी। अगर हम दूसरे पर उंगली उठाएंगे तो 3 उंगली मेरे पर भी उठेगी कि नहीं उठेगी। तो ये शुरू से इन लोगों का, जब से ये लोग सोशल मीडिया पर आए हैं तब से पूरी की पूरी फैमिली चट्टा बट्टा मिलकर, एक गलती भी रहता है अगर कोई बोल भी देता है तो पूरी फैमिली उठकर आ जाती है, उसके लाइव में आ जाएगी, उसके लिए वीडियो बन जाएगा। ये समझ रहे थे लोग कि पूरी तरीके से मेरा ही साम्राज्य पूरे सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया सभी का है, सभी अपने पॉइंट रख सकते हैं, खास तौर से रिएक्शन वाले पूरी तरीके से रख सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। एक और बात, मैं एक वीडियो बहुत लाऊंगी अच्छा, जो आप लोग देखिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।